कश्मीर की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हैं और जम्मू कश्मीर का हर बच्चे से बुज़ुर्ग और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। अब ये बीच में जो छुटका फुटका इंसिडेंट हो जाता है और वर्ड हिंदू यूज़ करना या मुसलमान यूज़ करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। किसी भी माइनॉरिटी को कहीं भी कोई ठेस पहुँचे उसका दुख पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को होता है और हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी माइनॉरिटीज़ का अब जहाँ जहाँ भी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी करे, तभी ये गुलदस्ता जम्मू कश्मीर का खिला रहेगा। और जो एक जवाब है, करारा जवाब जो पाकिस्तान के उन भाड़े के टट्टुओं को जाता है कि हम सब इतना बड़ा इंसिडेंट करने के बाद भी हम सब एक हैं और हम जानते हैं कि अपनी जंग कैसे लड़नी है और खुशहाली की तरफ कैसे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो सरकार ले रही है और आने वाले दिनों में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो इसका पूरा ध्यान रखने का कोशिश की जा रही है। कासिम साहब, अब तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ये कार्ड खेल रही हैं कि हिंदुओं के साथ जो है ये अत्याचार हुआ है, और सच भी ये है कि आधार कार्ड देख के जो है उनको गोली का निशाना जो है बनाया गया है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लेकिन उस बात को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। जो इंसिडेंट हो गया अब वो सबके सामने है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे कार्ड यूज़ करती हैं, मुझे नहीं लगता कि आज इस इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया के ज़माने में उनको कोई फ़ायदा मिलने वाला है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट व वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काजमी सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया। थैंक यू सर अरफाज साहब। सर, ये जो ढांगरी में जो टेरर अटैक हुआ है, और ख़ासकर चिंता का विषय ये भी है कि आधार कार्ड देख करके जो है जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की जा रही थी, उसी तरह से अब राजौरी जम्मू प्रोविंस में भी मामला जो है ये शुरू हो चुका है। कैसे देखते हैं इसमें? बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है ये, काफ़ी देर बाद ये इंसिडेंट हुआ और सब लोगों ने जो भी दर्द रखते हैं दिल में जम्मू कश्मीर की आवाम में, उन सब ने इसकी मजम्मत की है और मैं भी ज़ाती तौर पे इसकी मजम्मत करता हूँ कि टारगेट इस तरह के बच्चों को इन्वॉल्व करके मारा गया है। उन्होंने शहीद हुए हमारे बच्चे और ये पूरी फैमिली। मैं समझता हूँ कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ऐसे लोगों पे और उनको जल्दी पब्लिक डोमेन में ला के कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और ऐसा इंसिडेंट ना हो, इसकी एश्योरेंस ऑनरेबल एलजी साहब ने भी दी और वहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह साहब ने भी, जिनके वेपन्स वापस ले लिए या जिनको वेपन्स नहीं दिए हुए बड़े दिनों से जो एसपीओज़ हैं, उनको दोबारा से एम्पावर किया है डीजी ने ऑन स्पॉट पे जाके। तो ये मैं समझता हूँ कि हम सब लोग इस दुख की घड़ी में उस पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और इसका दुख जो है पूरी रियासत में, पूरी यूनियन टेरिटरी में मनाया जा रहा है। सर, कहा जा रहा है कि काफ़ी सारी जो है खामियां रही हैं। जैसे टेरर अटैक जब हुआ उसके तुरंत बाद सुबह की अगर हम बात करेंगे, आईईडी ब्लास्ट होता है। कैसे देखते हैं इसको? कहीं खामियां रही हैं? देखिए, हम खामियों क्या तो सारा आप मीडिया वालों ने बता दिया। जो खामियां रही हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौक़ों पे एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमें संयम रखना चाहिए, कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और उसके भाड़े के टट्टू नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अमन और प्यार की डगर पे चले। जम्मू कश्मीर में खुली फ़िज़ा में लोग जिएं और जिस तरह का हाल पाकिस्तान में इस वक्त आप देख रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट है जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए। जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट 1 करोड़ के करीब इन्फ्लक्स पिछले साल यहाँ आया और अभी भी जून तक जो यहाँ बुकिंग्स हैं, ये सब चीज़ें उनको फ्रस्ट्रेट करती हैं और हम फ्लोरिश हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी से अच्छी जो पॉलिसीज़ हैं मरकज़ से जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। दो अभी यहाँ पॉलिटिकल कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन में इतने अच्छे काम हो रहे हैं। बच्चों का जो मनोबल है इस वक्त बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि किस तरह से इस तरह का इंसिडेंट करके उसकी हाइप ली जाए, और इंटरनेशनली हाइप लेने की आदत उनकी शुरू से रही है और ये इंसिडेंट उन्होंने दोबारा एक कर दिया, जो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हम सब लोग जो हैं इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ, उस फैमिली के साथ खड़े हैं। कासिम साहब, जब मिलिटेंसी पीक पे थी 90s या 90s के बाद की अगर हम बात करें, तब भी ऐसा
हादसा कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन आज जब कहा जा रहा है कि मिलिटेंसी ख़त्म कर दी गई है, बहुत कम तादाद में जो है ये मिलिटेंट अगर हैं यहाँ पे तो रह गए हैं। अभी कुछ दिन पहले नया साल लगने से एक दिन पहले ही जो है डीजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये कहा था कि मिलिटेंटों की तादाद लगभग 100 के करीब है। तो आज इस तरह की वारदात सामने आना और ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जो है टारगेट करना, तो कितना चिंता का विषय है। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम या सरदार की बात नहीं है, और ऑनरेबल डीजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सब जानते हैं कि बिल्कुल डिक्लाइन हुआ है मिलिटेंसी में और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस बड़ी सक्षम हैं अपनी बॉर्डर्स को लेके, इन्फिल्ट्रेशन बिट्स को लेके, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का पूरा ताउन इस वक्त जम्मू कश्मीर की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ है। जम्मू कश्मीर का हर बच्चे से बुज़ुर्ग और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। अब ये बीच में जो छुटका फुटका इंसिडेंट हो जाता है, और वर्ड हिंदू यूज़ करना या मुसलमान यूज़ करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। किसी भी माइनॉरिटी को कहीं भी कोई ठेस पहुँचे, उसका दुख पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को होता है, और हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी माइनॉरिटीज़ का जहाँ जहाँ भी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी करे, तभी ये गुलदस्ता जम्मू कश्मीर का खिला रहेगा। और एक जवाब है, करारा जवाब जो पाकिस्तान के उन भाड़े के टट्टुओं को जाता है कि हम सब इतना बड़ा इंसिडेंट करने के बाद भी हम सब एक हैं, और हम जानते हैं कि अपनी जंग कैसे लड़नी है और खुशहाली की तरफ कैसे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव रेमेडियल मेजर्स जो है वो सरकार ले रही है, और आने वाले दिनों में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो इसका पूरा ध्यान रखने का कोशिश की जा रही है। कासिम साहब, अब तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ये कार्ड खेल रही हैं कि हिंदुओं के साथ जो है ये अत्याचार हुआ है, और सच भी ये है कि आधार कार्ड देख के जो है उनको गोली का निशाना जो है बनाया गया है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लेकिन उस बात को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। जो इंसिडेंट हो गया अब वो सबके सामने है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे कार्ड यूज़ करती हैं, मुझे नहीं लगता कि आज इस इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया के ज़माने में उनको कोई फ़ायदा मिलने वाला है। ये बुखलाई हुई पॉलिटिकल पार्टी जिनका वोट बैंक खिसकता नज़र आ रहा है, वो इस टाइप की हिंदू मुस्लिम या सरदार की बातें करती हैं। जम्मू कश्मीर अच्छी तरह रहे, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, उसकी तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है। और ये जो सिर्फ पॉलिटिक्स करनी किसी बात पे, इसीलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस इंसिडेंट पे नहीं जाने दिया। वो रीज़न है कि वो तूल देने के लिए वहाँ जा रहे थे, सिंपैथी करने के लिए नहीं जा रहे थे। मतलब पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस ने 10 लाख रुपया इनाम भी रखा है उन लोगों की पहचान बताने के लिए, उन लोगों का जो है कोई भी जानकारी अगर उनके बारे में मिलती है वो जानकारी बताने के लिए। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये तो एक पुलिस की तरफ से एक रिवार्ड है उन लोगों के लिए जो आइडेंटिफाई करेंगे या कोई भी क्लू देंगे। मैं समझता हूँ पूरी सिविल सोसाइटी से भी उन लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी जो ऐसे लोगों का हाइड आउट्स या ऐसे लोगों के नाम बताएंगे, क्योंकि ये गंदे अनासर जल्दी से जल्दी पकड़े जाएँ और उनको ला अपने कानून अपने हिसाब से डील करे। वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कि हम इस पे भी सियासत करें और फिर सियासत की रोटियां बनाएं। सिविलियंस की अगर बात करें हम, उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि किसी गांव में जाना या किसी पर्टिकुलर किसी घर पे मतलब इस तरह से ताबड़तोड़ मतलब फायरिंग करना। देखिए, इस पे तो ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ही कोई इस पे बात कर सकती हैं, लेकिन ये है कि हमें एक इस ऐसे मौक़ों पे बिल्कुल एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्रॉस कम्युनिटी लाइंस क्रॉस रिलीजन्स हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब्र से इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को और मजबूती से अपना तहफ़्फ़ुज़ एक दूसरे का देना चाहिए। जहाँ गवर्नमेंट का काम होता है वहाँ अपना भी हमारा भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की जो सेफ्टी है उसको सिक्योर किस तरह से किया जाए, और कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लानी चाहिए कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो पाए। कासिम साहब, इससे हट के एक सवाल रहेगा, कश्मीर दौरे पे थे आप, क्या कुछ कारण थे और क्या कुछ वहाँ से होकर के आए हैं? अरफात साहब, एक तो वहाँ मीडिया काउंसिल का एक बहुत बड़ा इंटरेक्टिव सेशन था मीडिया के साथ, जो लगभग 150-200 मीडिया कर्मी वहाँ इंटरेक्टिव सेशन में बैठे थे, और बहुत अच्छा लगा कि नया जो मीडिया पॉलिसीज़ हैं या जो गवर्नमेंट मीडिया के एतबार से जम्मू कश्मीर में करना चाहती है वो बड़ा पॉजिटिव है। सिर्फ थोड़ी सी वहाँ से उन कुछ भाइयों में नाराज़गी है कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, वो हमने रिपोर्ट की है ऊपर ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी और मीडिया
कि जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनको भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, मीडिया के भाई, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई आपस में कोऑर्डिनेट करके जो भी नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा या स्टेट की बिल्डिंग में या स्टेट पॉलिटिक्स में या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जितने भी अच्छी चीज़ें पॉलिसीज होंगी वो लोगों के सामने लाएंगी और हम सब मिल के मीडिया के एतबार से एक ब्रिज का काम करें। ये एश्योरेंस पूरे मीडिया ने JNK के लेड LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी दी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू में भी वैसा एक इंटरेक्टिव सेशन मुझे लगता है हफ्ते के अंदर अंदर होने जा रहा है। आप भी आएंगे और बड़े बुद्धिजीवी और जो बड़े स्टालवर्ड्स हैं जर्नलिज्म के वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छी साजगार फ़िज़ा में मीडिया फ्लोरिश हो जम्मू कश्मीर में, उसकी तरफ बात करने की ज़रूरत है और वो बात नेक्स्ट वीक तक ज़रूर होगी। एक तो ये था। दूसरा इसके अलावा जी भी जो वहाँ श्राइन्स हैं वहाँ भी मुझे मौका मिला जाने का और वहाँ भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो दस्तगीर साहब है, चाहे वो सनवार की ज़ियारत है या कोई और भी ज़ियारत है, वहाँ भी मैं गया और देखा कि छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस किया जाए और कोई भी हमारी जो ज़ियारत है वो किसी भी पॉलिटिक्स का शिकार न बने और वो जो सूफ़ी संतों की जो इबादत गाहें हैं या इबादत की जो तरीक़ाकार हैं उनको और मजबूत किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आएँ। जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जितना टूरिज़्म यहाँ फ्लोरिश होगा उतनी नॉर्मल एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट होगा और उसी के साथ सारे सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है लोग बहुत खुश हैं, लोगों का पूरा ताउन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ से श्रीनगर मैं काफ़ी देर बाद बाई रोड गया तो सिर्फ 4 घंटे और 30 मिनट मुझे यहाँ से लगे, तो ये इंडिकेट करता है कि रोडों का जाल, रेलों का जाल जम्मू कश्मीर को एक नया आयाम देगा प्रॉस्पेरिटी की तरफ और हम सब उसका वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्मार्ट सिटीज़ का तसव्वुर और ये प्रॉस्पेरिटी का जो और चीज़ें हैं वो जम्मू कश्मीर में आए और जम्मू कश्मीर अच्छी बातों पे डिस्कस हुआ करे, ना कि अलगाववाद और स्टोन पेल्टिंग पे। तो हम सब इसकी दुआ भी करते हैं और ये मेरा जो विज़िट था बड़ा फ्रूटफुल रहा और आगे भी मैं जाता रहूँगा, जब जब जो होगा आपके सामने ज़रूर लाऊँगा। चलिए, शुक्रिया हमारे बात। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट व वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काज़मी सर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।